गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। तो देखिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ बतानी है और फिर हमें शो करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। और देखिए हमें फिगर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है। ये हमें फिगर दिया गया है ए बी और सी डी दो लाइन्स दी गई हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रांसवर्सल क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, उसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये हमारे पास ए बी और सी डी दो लाइंस दी गई हैं, ये एक ट्रांसवर्सल दी गई है जो उसको इंटरसेक्ट करती है। हमारे क्वेश्चन में ये एंगल 50 डिग्री दिया गया है, ये एंगल 130 डिग्री दिया गया है, यहाँ हमारे पास एक्स दिया गया है और ये हमारे पास वाई दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हमें क्या बताना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। तो देखिए एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गिवन जो था हमारे पास ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, एंड ये जो हमारे पास एक लाइन है इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए टी हमने नेम दे दिया तो टी इज़ अ ट्रांसवर्सल। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स और वाई हमें फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो देखिए हमें पता है 50 प्लस एक्स, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर पर बनने वाले एंगल्स हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 130 डिग्री। 180 में से हम 50 डिग्री को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वाई। वाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो वाई और 130 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो वाई जो हो जाएगा वो 130 के इक्वल हो जाएगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड आउट कर दी, अब हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। अब देखिए ए बी को सी डी के पैरेलल कैसे प्रूव कर सकते हैं। एक्स जो एंगल है वो हमारा एंगल किसके इक्वल आया है, वाई एंगल के इक्वल आया है। एक्स की वैल्यू भी 130 है और वाई की वैल्यू भी 130 है, मीन्स एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं। और एक्स और वाई कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो कल ही हमने थ्योरम में प्रूव किया था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, लाइन्स पैरेलल होती हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.3 हमने अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.3 में क्या किया था, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.2 थी जिसमें हमने किया था कि अगर दो लाइन्स दी गई हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास इक्वल हो जाते हैं तो इसका मीनिंग वो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। तो बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो लाइंस ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ से हो गया ए बी सी डी के पैरेलल। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है। इन फिगर 6.29 ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। इसका मतलब ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। कल हमने थ्योरम 6.6 की थी, अगर दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती है तो वो लाइन आपस में भी पैरेलल होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों क्या है, पैरेलल लाइन्स है। वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। वाई और जेड का जो रेशो हमें दिया गया है वो दिया गया है 3:7। हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। क्या फाइंड आउट करनी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फिगर दिया गया था वो ये फिगर दिया गया है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, बट इसका मीनिंग क्या हो गया, ए बी सी डी एंड ई एफ तीनों पैरेलल है। एंड सेकंड हमें दिया गया वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ये वाला एंगल हमारे बुक में जेड दिया गया तो हम इसको भी क्या मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है और हमें पता है कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये जेड है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, जेड होगा। तो वाई प्लस जेड इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। वाई प्लस जेड का सम 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर पर बनने वाले एंगल हैं। अब वाई कितना दिया गया है 3:7, वाई और जेड कितना दिया गया है 3:7। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x और इसको लिख सकते हैं 7x। तो वाई हमारे पास हो गया 3x और जेड हमारे पास हो गया 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 10x, 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18 डिग्री। अब एक्स यहाँ पर आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर x मानने की बजाय यहाँ पर आप a मान लीजिएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो x की बजाय आप क्या मान लेंगे, यहाँ पर a ले लेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमने यहाँ पर x लेने की बजाय a ले लिया। हमने क्यों a ले लिया, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं क्योंकि यहाँ x तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर a लिख सकते हैं। तो 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 18 डिग्री। अगर a हमारे पास 18 डिग्री है तो देखिए y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 18 मीन्स 54 डिग्री। और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से z इज इक्वल टू आ जाएगा 7a, तो 7 × 18 इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, जो z की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी और ई एफ तीनों लाइंस पैरेलल हैं। अब हम ले लें अगर ए बी एंड ई एफ ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ए बी और ई एफ हम ड्रॉ कर रहे हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो देखिए यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, ये कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल एक्स बन रहा है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल जेड बन रहा है। तो इसका मीनिंग एंगल एक्स और एंगल जेड तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल्स है, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं x इज इक्वल टू जेड की वैल्यू देखिए कितनी है 126, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 126। या फिर हम कैसे कर सकते हैं x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स भी हम इनको बोल सकते हैं। तो x प्लस वाई इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, वहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आएगी 126 डिग्री। तो चाहे हम डायरेक्ट यहाँ से कर दें, चाहे हम इन दोनों का सम करके फिर 180 डिग्री कर दें, तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या दिया गया है, इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ए बी जो है वो तो क्या है, पैरेलल है सी डी के, एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, और ये जो ई एफ लाइन हमारे पास दी गई है, ये है ई एफ लाइन, ये परपेंडिकुलर दी गई है किस पर, सी डी पर। एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल जी ई डी, ये जो हमारे पास कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है 126 डिग्री का बन रहा है। तो हमें 3 एंगल्स इसमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए क्या दिया गया है, ये हमारे पास एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में ए बी पैरेलल टू सी डी दी गई है, ई एफ जो लाइन है वो परपेंडिकुलर दी गई है सी डी पर। तो ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी मीन्स ये वाला जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा, और ये वाला एंगल जो बनेगा वो भी कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। एंड हमें दिया गया एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126, जी ई डी। अब देखिए जी ई डी कौन सा एंगल बन रहा है, ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 126 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमें फाइंड आउट कौन कौन से एंगल करने हैं, ए जी ई मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जी ई एफ मीन्स हमें ये वाला जो इतना एंगल बन रहा है सिर्फ ये वाला हमें एंगल फाइंड आउट करना है। और थर्ड हमें फाइंड आउट करना है एफ जी ई, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन तीनों एंगल्स को। मान लीजिए इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, तो हमें 1, 2 और 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सबसे पहले 1 एंगल हम फाइंड आउट करते हैं, एंगल ए जी ई। ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर हम इस जी को ट्रांसवर्सल ले लें, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड इफ़ जी इज़ अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 हमारे पास ये वाला होगा, और ये एंगल हमारे पास कंप्लीट देखिए कितने डिग्री का बन रहा है 126 डिग्री का बन रहा है। तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल्स हो गए, जी ई डी। ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है, जी ई डी बन रहा है, और ये वाला एंगल बन रहा है ए जी ई एंड जी ई डी। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज जी ई डी की वैल्यू कितनी है 126, तो ए जी ई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 126 डिग्री। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंगल हमने फाइंड आउट कर दिया। अब अगर हमें सेकंड एंगल फाइंड आउट करना होता, कौन सा एंगल, एफ जी ई। कौन सा एंगल, यहाँ पर एफ जी ई अगर हमें फाइंड आउट करना होता तो हम एफ जी ई कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल 1 + 2 का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये कैसे एंगल्स है, लीनियर पेयर पर बनने वाले एंगल है। तो हम कह सकते हैं ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। ए जी की वैल्यू, ए जी ई की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की 126 प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एफ जी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, और एफ जी ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 54 डिग्री। तो हमने सेकेंड एक एंगल भी फाइंड आउट कर दिया। अब एक एंगल और हमें क्या फाइंड आउट करना है, जी ई एफ। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, जी ई एफ मीन्स एंगल 3। अब देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, और ये इधर वाला एंगल जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री, सॉरी ये वाला जो कंप्लीट एंगल बन रहा है वो 126 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है एफ ई डी वो कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का। तो अगर हम 126 में से इस कंप्लीट एंगल में से अगर हम ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही वाला एंगल तो बचता है हमारे पास। अगर इस पूरे एंगल में से हम ये वाला एंगल माइनस कर दें तो ये एंगल बचता है। अब ये वाला एंगल 126 डिग्री का है, ये वाला एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, तो 126 में से 90 जाएगा तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा 26 डिग्री। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें पता है जो जी ई डी एंगल है, जी ई डी एंगल है वो किस से मिलके बना है, जी ई डी, ये पूरा एंगल मिलके बना है जी ई एफ प्लस एफ ई डी। तो हमने लिख दिया जी ई डी इज इक्वल टू जी ई एफ प्लस एफ ई डी। जी ई डी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, क्योंकि वो 126 डिग्री का एंगल था तो ये हो गया 126। जी ई एफ ये हमें फाइंड आउट करना है तो इसको एज इट इज़ रहने दिया, और एफ ई डी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो यहाँ से हम जी ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी and angle PQR is equal to 110 degree and RST is equal to 130 degree, find angle QRS। देखिए यहाँ पर PQ is parallel to ST, ये हमें दिया गया क्वेश्चन में, PQ पैरेलल टू ST, एंगल PQR is equal to 110 डिग्री। PQR ये एंगल कितना है 110 डिग्री, एंड एंगल RST is equal to 130 डिग्री। एंगल RST ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है 130 डिग्री का। फाइंड एंगल QRS मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं,
ये हमारे पास फिगर दिया गया है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास ये एंगल 110 डिग्री का दिया गया और ये 130 डिग्री का दिया गया और हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, क्यू आर एस, मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमने गिवन लिख दिया, जो हमारे पास गिवन था, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री और फाइंड करना है हमें एंगल क्यू आर एस। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जो हमारे हिंट में भी दी गई है। क्या दी गई है, हमारे हिंट में भी दी गई है कि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो एस टी के थ्रो पॉइंट आर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पी क्यू और एस टी इन दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कौन से पॉइंट से पास आउट होगी, आर पॉइंट से पास आउट होगी। तो आर पॉइंट से पास आउट होती है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो पी क्यू और एस टी दोनों के पैरेलल होगी और इस लाइन का हमने नाम दे दिया एम एन। तो ड्रॉ ए लाइन थ्रो आर पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी, ड्रॉ ए लाइन एम एन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ड्रॉ ए लाइन एम एन थ्रो आर, आर से हमने ड्रॉ की पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी, जो पी क्यू और एस टी के पैरेलल थी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पी क्यू जो है वो एम एन के भी पैरेलल हो गया और एस टी के भी पैरेलल हो गया। तो पी क्यू पैरेलल टू एम एन पैरेलल टू एस टी। अब देखिए यहाँ पर, अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पी क्यू और एम एन क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। अगर हम इसको ट्रांसवर्सल ले लें, पी क्यू और एम एन पैरेलल लाइन्स है, अगर हम ये लाइन क्यू आर क्या ले लें, ट्रांसवर्सल ले लें, तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल, मीन्स 110 डिग्री वाला एंगल और एंगल 1। तो 110 प्लस एंगल 1 ये कितने डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो 100 प्लस 110 प्लस 1 इनका सम हो गया 180 डिग्री। तो एंगल 1 हमारे पास कितने डिग्री का आ गया, 70 डिग्री का। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट तो ये वाला एंगल करना है, बट इसके लिए हमें 1 और 2 दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि फिर ये क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा और लीनियर पेयर से फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम देखें एस टी भी एम एन के पैरेलल है, एस टी पैरेलल टू एम एन, अगर एस टी एम एन के पैरेलल है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, एस आर एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी एंड 130 प्लस 2 इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज दीज आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं ये, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये हमारे पास हो गए को इंटीरियर एंगल्स। अब 2 + 130 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 हमारे पास कितने डिग्री का आ जाएगा, 50 डिग्री का। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमने 1 भी फाइंड आउट कर दिया, 2 भी फाइंड आउट कर दिया, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल 1 हमारे पास कितने डिग्री का था, हमने फाइंड आउट किया था 70 डिग्री का। एंगल 2 हमने कितने डिग्री का फाइंड आउट किया था अभी, 50 डिग्री का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 50 हो गया 120, और 120 जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180, क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो ये क्यू आर एस एंगल हमें फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60 डिग्री। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, इन फिगर 6.32 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी लाइन हमें किसके पैरेलल दी गई है, इसमें सी डी के पैरेलल दी गई है। ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, ये एंगल कितने डिग्री का दिया गया, 50 डिग्री का दिया गया। एंड एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी ये वाला एंगल 127 डिग्री का दिया गया है। फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स देखिए हमारे पास कहाँ दिया गया है, यहाँ पर हमें एक्स दिया गया है और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, वाई दिया गया है। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दिया गया है, ए पी क्यू एंगल 50 डिग्री का, पी आर डी एंगल 127 डिग्री का, एक्स ये दिया गया, वाई ये दिया गया, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड ए बी एंड सी डी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो अब सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो हम इसको ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये जो पी क्यू लाइन है ये हमारी ट्रांसवर्सल हो सकती है। तो अगर ये एंगल 50 डिग्री का बन रहा है तो क्या एंगल एक्स 50 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, सो 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। 50 डिग्री किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ए बी सी डी के पैरेलल है, अगर हम पी आर, ये जो पी आर हमारे पास है इसको हम क्या ले लें, अल्टरनेट पी आर को हम क्या ले लेते हैं, ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। अगर हम इसको ट्रांसवर्सल ले लेते हैं तो ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी कैसे एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50 + वाई इज इक्वल टू 127। देखिए अगर ए बी सी डी के क्या होगा, पैरेलल होगा, और हम अगर पी क्यू लाइन को अब क्या ले लेते, पी आर लाइन को हम क्या ले लेते हैं, ट्रांसवर्सल ले लेते हैं।
तो ये जो एंगल कंप्लीट हमारे पास बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 50 + y इक्वल होगा, ये वाला एंगल कंप्लीट बन रहा है 50 + y और यहाँ से ये एंगल बन रहा है 127। तो 50 + y किसके इक्वल होगा, 127 के इक्वल होगा। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ सकती है, 127 - 50 = 77 डिग्री। या फिर देखिए हम इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में, तो x + y इनका सम कितना होगा, 127। तो वहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं y की वैल्यू, या फिर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है। इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर 2 मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। PQ एंड RS 2 मिरर हैं, PQ और RS ये 2 मिरर हैं जिनको एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। एक इंसिडेंट रे AB है जो PQ को B पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। इंसिडेंट रे है AB जो PQ को B पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। एंड द रिफ्लेक्ट एट B द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C। और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके कौन से मिरर तक जाती है, सेकंड मिरर तक जाती है जो RS मिरर है। और वहाँ पर ये कौन से पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, उसको C पॉइंट पर स्ट्राइक करती है और C पॉइंट पर स्ट्राइक करके ये फिर से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। एंड रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD और फिर ये अगेन रिफ्लेक्ट कर गई। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। हमें प्रूव करना है ये जो AB है ये CD के पैरेलल है। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ये 2 मिरर दिए गए हैं PQ एंड RS। यहाँ पर एक रे आती है, वो पहले कौन से मिरर पर आ रही है, PQ मिरर पर आ रही है। वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके सेकंड मिरर पर जाती है RS पर और फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ तक चली जाती है, CD पाथ पर चली जाती है। यहाँ से वो पहले AB B पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, फिर वो यहाँ से B से क्या होती है हमारे पास, B से रिफ्लेक्ट करती है और वो कहाँ पर स्ट्राइक करती है RS को C पॉइंट पर और फिर C से क्या करती है वो अलोंग फिर से रिफ्लेक्ट कर देती है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। इसके लिए हमने लिख दिया PQ एंड RS आर 2 पैरेलल मिरर्स। ये हमें दिया गया था, मीन्स PQ पैरेलल टू RS। अब हमने जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, AB पैरेलल टू CD। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए आपके क्वेश्चन में ये कंस्ट्रक्शन नहीं थी, आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया गया था AB में एक रे है और फिर BC है और फिर CD है, तो ऐसा हमें दिया गया था। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन की, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या की, BM को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पर, PQ पर, एंड CN को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया RS पर। ड्रॉ BM परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड CN परपेंडिकुलर ऑन RS। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब जब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो देखिए हमारे पास क्या होगा, क्योंकि PQ पैरेलल टू RS है, PQ लाइन क्या है, RS के पैरेलल है, और हमने BM और CN ये दोनों क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। और हमें पता है जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उनकी, वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। और इक्वल होने के साथ साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पैरेलल भी होती है, क्योंकि देखिए ये एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा, ये एंगल भी 90, ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा। इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस। कैसे होगी, अगर हम इन दोनों को पैरेलल लाइंस लें, ये दोनों लाइंस अगर हम पैरेलल लेते हैं, इसको ट्रांसवर्सल मानते हैं। मान लीजिए हमने पैरेलल नहीं माना, अभी हम इनको 2 लाइन मान रहे हैं और ये ट्रांसवर्सल है हमारे पास, तो ये एंगल 90 और ये एंगल 90, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसी लाइंस थी, पैरेलल लाइंस थी। वैसे हमारे पास जब लाइंस 2 पैरेलल होती हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है उनकी, वो भी हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हमने BM परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड CN परपेंडिकुलर ऑन RS ड्रॉ कर दिया। अब बिकॉज PQ जो है वो RS के पैरेलल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, BM भी किसके पैरेलल होगा, CN के पैरेलल होगा। क्यों होगा, इसका हमने रीज़न लिख दिया, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है 2 पैरेलल लाइन की, वो भी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो BM पैरेलल हो गया CN के। अब देखिए जब भी हमने 8th क्लास में किया होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जब किसी भी एक मिरर पर कोई भी हमारे पास एक रे आ रही है तो उससे जो इंसिडेंट एंगल बनता है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए PQ मिरर के लिए जो AB लाइन है वो क्या है, इंसिडेंट रे हो गई, और फिर ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इंसिडेंट रे से बनने वाला एंगल ये हमारे पास हो गया एंगल 1 और रिफ्लेक्टेड रे से बनने वाला एंगल हो गया एंगल 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा, बिकॉज इंसिडेंट एंगल हमेशा इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। अब सेम एज इट इज़ अगर हम RS मिरर की बात करें तो RS मिरर में क्या होगा, यहाँ पर ये जो रे आ रही है ये इस RS मिरर के लिए क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी, और फिर CD जो होगी वो इसके लिए क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है एंगल 3 और यहाँ पर इंसिडेंट एंगल बन रहा है वो एंगल 4 है। तो एंगल 3 भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। बट देखिए अभी हमने प्रूव किया था BM CN के पैरेलल है, BM CN के पैरेलल है। अगर BM CN के पैरेलल है और हम BC को क्या ले लें, ट्रांसवर्सल ले लें, तो क्या एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल नहीं होगा।
होगा। क्यों होगा देखिए, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो बी एम सी एन के पैरेलल है और ये अगर एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल हो गया क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को देखें तो देखिए 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये चारों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए भाई। 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब हम क्या कर देते हैं, स्टार्टिंग वाले दोनों एंगल का सम ले लें और लास्ट वाले दोनों एंगल का सम ले लें तो भी इक्वल होंगे भाई। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों मतलब चारों इक्वल हैं आपस में। अगर 2 इक्वल का इनका सम ले लें और 2 इक्वल का इनका सम ले लें तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने 1 + 2 का सम ले लिया और 3 + 4 का सम ले लिया। अब 1 + 2 तो मिलके देखिए क्या बन गए, 1 + 2 को अगर हमने मिलाया तो एंगल ए बी सी बनेगा और अगर हम 3 और 4 को मिलाते तो एंगल बी सी डी बनेगा। तो इसका मीनिंग हो गया एंगल ए बी सी ये इक्वल हो गया एंगल बी सी डी के। एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो गया, एंगल बी सी डी के, बिकॉज 1 + 2 बन गया ए बी सी और बी सी डी बन गया 3 + 4 बन गया एंगल बी सी डी। बट एंगल ए बी सी और बी सी डी देखिए, एंगल ए बी सी ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ए बी और सी डी अगर हम लाइन है ये हमारी, देखिए यहाँ से देखिए अगर ए बी और सी डी दो लाइन है और ये अगर हम इसको एक ट्रांसवर्सल मान लें तो क्या ए बी सी एंड बी सी डी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं होंगे हमारे, ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। कौन कौन से, ए बी सी एंड बी सी डी, किसके, ए बी और सी डी लाइन के, अगर हम बी सी को ट्रांसवर्सल मानते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, बिकॉज हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो ए बी लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी लाइन के पैरेलल हो जाएगी। कौन सी थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.3 जिसमें हमने प्रूव किया था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन्स भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये आज हमारी हो गई एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट।